भगवान नाम की महिमा सुनाई। भगवान के नाम की महिमा क्या है? बोले अजामिल जैसा पापी अपने पुत्र नारायण को बुलाया और उसका उद्धार हो गया। नारायण को बुलाया और उसका उद्धार हो गया। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। ब्राह्मण बड़ा विद्वान था महाराज, पढ़ा लिखा था, लेकिन कुसंग के कारण उसमें दोष आ गया। कुसंग से दोष भी आता है और कुसंग से वो सुसंग से गुण भी आता है। कुसंग करो तो दोष आ जाए, सुसंग करो तो गुण आ जाए। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा संग करे वैसा रंग चढ़ता है। एक तोता बेचने वाला व्यक्ति जा रहा था। दो पिंजड़े में तोते थे, एक इस पिंजड़े में एक इस पिंजड़े में, दोनों हाथ में लिए बेच रहा था। तोते ले लो, तोते ले लो। एक राजा उधर से आ रहा था। राजा ने कहा कितने का तोता है? बोले कौन तोता लेना है, ये वाला कि ये वाला? राजा ने सोचा दोनों तो तोता ही है, क्या अंतर है? तो राजा ने कहा क्या अंतर है? बोले लेने के बाद पता चलेगा। बोले इसकी कीमत कितनी है? बोले इसकी कीमत है 2 आना। और इसकी? बोले इसकी कीमत जो है 100 स्वर्ण मुद्रा। राजा ने कहा तोता तोता, 100 स्वर्ण मुद्रा में एक तोता और 2 आने में एक तोता एक जैसे दिखते हैं, लाओ ले लेते हैं। राजा तो राजा ही था, सोचा पता तो चलेगा कि क्या अंतर है। दोनों तोते को खरीद लिया राजा और लेकर के अपने महल में गया, टांग दिया महाराज। अब तो महाराज जो तोता 100 स्वर्ण मुद्रा में खरीदा गया था, वो तोता सवेरे 4 बजे अपने पिंजड़े में उठ गया। सोया तो था लेकिन 4 बजे उसकी नींद खुल गई, और 4 बजे नींद खुल गई तो अपनी आंखों को बंद करके वो तोता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावन। राजा की नींद खुली, अरे ये तोता कितना ज्ञानी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा है। राजा प्रसन्न हो गया। उस दूसरे तोते की ओर देखा तो वो पिंजड़े में अपने टांग पसारे सोया था, पंख फैलाए, टांग फैलाए पड़ा है। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए। जब चहलकदमी चारों तरफ हुई, हल्ला गुल्ला होने लगा, लोग उठ गए, महल में सेवकों का आना जाना शुरू हुआ। तब उसकी नींद खुली, और जब उसकी नींद खुली तो पहले हाथ पैर को मोड़ करके अंगड़ाई उंगड़ाई लिया अपना ऐठा ऐठा शरीर। उसके बाद तब देखा इधर उधर, कहाँ सब मर गए हैं, मारो इनको, अभी तक खाने को नहीं दिया, काटो मारो, यही सब बोलने लगे। राजा ने कहा इसको मार डालो, तोते फेंको इस तोते को। तो वो जो तोता विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था, उसने कहा राजन इसका कोई दोष नहीं, ये संग का दोष, हम दोनों साथ ही पैदा हुए। ये एक कसाई के घर में जाकर के पला और मैं एक महात्मा के घर में पला। महात्मा के घर में पलने के कारण मेरे अंदर ये संस्कार आए, और ये कसाई के घर में था तो वहां तो रात दिन यही होता था, मारो काटो। संग का ही दोष है। तो महाराज वो अजामिल ब्राह्मण कुसंग के कारण उसका पतन हो गया। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। जीवन भर उसने पाप किया। एक दिन बीमार पड़ा, बिस्तर पे पड़ा था, यमराज के दूत उसे लेने आए। उन यमराज के दूतों को देख करके डर गया और अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रम नारायणाभयम्। दूर खेलते हुए अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, और भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को डांट करके भगा दिया। भगवान के दूतों का यमराज के दूतों से जो संवाद हुआ, उस संवाद को अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े सुना। उसे ज्ञान हो गया, मैंने अपने बेटे नारायण को बुलाया और भगवान ने इतनी कृपा की। अगर कहीं मैं प्रेम से नारायण का भजन करता तो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा होती। उसी दिन उसे सद्बुद्धि आ गई और उसने अपने पाप कर्मों को त्याग दिया और चला गया। कहाँ? बोले हरिद्वार।
और गंगा के तट पर बैठ करके नारायण 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 इसी नाम का उच्चारण करने लगा। जगाद चतुरक्षरीम, ये 4 अक्षर नारायण, इन 4 अक्षरों में जो अपने चित्त को लगा दे वही चतुर है, वही चतुर है। चतुर कौन है? बोले परमन परधन हरण को बेस्याहु प्रवीण। दूसरे के मन और धन का हरण करने में तो बेस्या भी बड़ी कुशल है, बड़ी चतुर होती है, लेकिन तुलसी सोई चतुरता राम भगत रसलीन। चतुरता तो वही है जो भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा ले। या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी, जो दोनों लोकों का साधन कर दे वही चतुरता चतुरता है। और आप बड़े चतुर हो, किसका बैंक अकाउंट हैक कर लें, किसका मोबाइल हैक कर लें, कैसे किसका माल इधर से उधर कर दें, ये चतुरता तुच्छ है। वास्तविक चतुरता तो ये है लोक और परलोक दोनों तुम्हारा बन जाए, यही चतुराई है। ये चतुराई जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। या लोकद्वय साधिनी चतुरता सा चातुरी चातुरी। अजामिल नारायण नाम का जप करने लगा और उसी समय उसका शरीर वहीं छूट गया। गंगा के तट पर हरिद्वार में और मोक्षदायिनी पुरी हरिद्वार में शरीर छोड़कर वो भगवत धाम को प्राप्त हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए नाम जप से। अनेक जन्मों के जो पाप थे वो सब नष्ट हो गए और उसे परम गति की प्राप्ति हुई। तो भगवान का नाम जीव का परम कल्याण करता है, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। सांकेत्यम परिहास्यम वास्तोभम हेलन में वा, वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघहरम विदु। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अजामिल को परम गति की प्राप्ति हो गई। जमराज के दूत भगवान के पास गए, जमराज के पास गए, बोले महाराज ये काम अब बंद करो। जमराज ने कहा क्यों? बोले अब कोई नहीं आएगा यहाँ पे, ये विभाग अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। जमराज ने कहा हुआ क्या? दूतों ने कहा महाराज अब कोई अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, कोई हरि रखेगा, और सब अपने बेटे को बुलाएंगे और वैकुंठ के पार्षद आएंगे और उनको ले जाएंगे। अब कोई पापी आपके यहाँ आने वाला नहीं, ये विभाग बंद कर दिया जाए स्थायी रूप से। यमराज मुस्कुराने लगे। यमराज भगवान के परम भक्त हैं। यमराज ने कहा दूतों तुम नहीं जानते हो भगवत भक्ति की महिमा क्या है, वैष्णव धर्म की महिमा क्या है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान के नाम की महिमा क्या है, ये तुम नहीं जान सकते। ये जानने के लिए तो हम 12 महाभागवत लोग हैं जो इस धर्म को जानते। कौन कौन? तो जमराज कहते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयाशिकिर्वयम्। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शंकर, कपिल भगवान, सनकादिक, कपिल भगवान, मनु जी महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह, राजा बलि और सुखदेव जी, और यमराज कहते हैं मैं स्वयं। दूतों ने कहा महाराज हम तो जान नहीं पाएंगे ये भागवत धर्म क्या है, लेकिन हमारे लिए क्या आज्ञा? हम कैसे निर्णय करें कि किस पापी को हम आपके पास ले आवें और किसको छोड़ें? तो तो जमराज ने कहा एक बात याद कर लो। क्या याद करो? जमराज ने कहा धर्मराज ने अपने दूतों से कि आज के बाद सावधान रहना, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता हो, जो भगवान की कथा सुनता हो और जो भगवान के चरणों में प्रणाम करता हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके मत ले आना। तो किसको ले आना? तो यमराज ने कहा कि जिह्वा न वक्त्री भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जीभ कभी भगवान का नाम नहीं लेती, भगवान का गुणानुवाद नहीं करती। जिह्वान वक्त्री भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर कभी कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता।
तानानयध्व, उनको ले आना, और जो प्रणाम करते हों, जो कथा सुनते हों, उनको मेरे पास मत ले आना। ये भगवान यम धर्मराज ने अपने दूतों को शिक्षा दी। इन सब कथाओं से यही ज्ञान प्राप्त होता है कि यमराज की यातना से अगर बचना है तो भगवान का नाम लेते रहो, भगवान की कथा श्रवण करते रहो, अपने चित्त को भगवान में लगाए रखो, तो यम की यातना से बच जाओ।